सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्लाइलिक हैलोजिनेशन। तो पहले हम जानते हैं कि एल्लाइलिक हैलोजिनेशन में होता क्या है। तो एल्लाइलिक हैलोजिनेशन में हम रिएजेंट एंड सॉल्वेंट यानी एल्लाइलिक हैलोजिनेशन में होता क्या है। तो पहले हम स्टार्टिंग में देख रहे हैं इसमें रिएजेंट और सॉल्वेंट क्या यूज लिया जाता है। तो रिएजेंट के रूप में यहाँ पे NBS ओब्लिक NCS और सॉल्वेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4। पहले हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि NBS की स्ट्रक्चर क्या होती है। NBS और NCS दोनों की स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हम NBS की फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। तो NBS को बोलते क्या है, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। यानी NBS को बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सिनामाइड और NCS को बोलते हैं यहाँ पे एन क्लोरो सक्सिनामाइड। यानी एल्लाइलिक हैलोजिनेशन पढ़ रहे हैं आज। इसमें रिएक्टेंट होता है NBS NCS, सॉल्वेंट के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड या CCl4 का यूज़ लिया जाता है। NBS को बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, NCS को हम बोलते हैं एन क्लोरो सक्सिनामाइड। अब हम जानते हैं इसकी स्ट्रक्चर, यानी NBS की स्ट्रक्चर क्या होती है वो जान लेते हैं पहले। तो NBS की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, यानी इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। और यदि यहाँ पे ब्रोमीन की जगह यदि Cl होता है तो इसको हम बोल देंगे एन क्लोरो सक्सिनामाइड। अब हम जानते हैं रिएक्शन के बारे में, यानी रिएक्शन किस प्रकार से होती है वो देखते हैं। तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है। पहले एल्लाइलिक पोजीशन के बारे में हम जानते हैं। तो एल्लाइलिक पोजीशन क्या होती है वो देख लेते हैं पहले। ये यहाँ पे ये पोजीशन, इस पोजीशन को हम बोलेंगे एल्लाइलिक पोजीशन। एल्लाइलिक पोजीशन यहाँ पे हम प्रेजेंस लेते हैं NBS ओब्लिक NCS, यानी दोनों में से एक यूज ले सकते हैं। सॉल्वेंट के रूप में होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, HNO लाइट की प्रेजेंस भी होती है और हाई टेम्परेचर होता है। जब एल्लाइलिक पोजीशन होती है उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं NBS NCS और सॉल्वेंट के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, साथ में लाइट की प्रेजेंस होती है और हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है। तो क्या बनता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे फाइनली क्या होता है, एल्लाइलिक हैलाइड बोल सकते हैं, यानी एल्लाइलिक हैलाइड का निर्माण होता है। यानी एल्लाइलिक हैलोजिनेशन जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें रिएक्टेंट या सॉल्वेंट के रूप में NBS NCS और कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज लेता है। स्टार्टिंग में क्या लेंगे, एल्लाइलिक पोजीशन लेंगे जिस पे क्या होगा, यानी एल्लाइलिक पोजीशन लेंगे जिसकी रिएक्शन NBS और NCS के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करवा जाती है। तो एल्लाइलिक हैलाइड, यानी एल्लाइलिक हैलाइड में यानी ब्रोमाइड या क्लोराइड का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में NBS एंड NCS, यानी इन दोनों का यूज यहाँ पे किया जाता है। तो क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यानी जब NBS और NCS दोनों का यदि यूज किया जाता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में क्या होता है, एल्लाइलिक हैलाइड का निर्माण होता है और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल किस प्रकार से हैं। यानी जब NBS और NCS यहाँ पे होता है, दोनों होते हैं प्रेजेंट, तो क्या होते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से मैकेनिज्म होती है और
किस प्रकार प्रोडक्ट का निर्माण होता है। पहले हम कंडीशन देखेंगे एल्लाइलिक पोजीशन पे, यानी एल्लाइलिक पोजीशन पे किस प्रकार से हेलोजिनेशन होता है। तो एल्लाइलिक पोजीशन कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे CH और ये CH2। तो इसमें यदि यूज लेता है NBS और सॉल्वेंट के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो किस प्रकार से प्रोडक्ट का निर्माण होता है वो देखते हैं। तो इसमें प्रोडक्ट का कुछ इस प्रकार से निर्माण होता है। अब हम जानेंगे, यानी ये पोजीशन तो हो गई हमारी एल्लाइलिक पोजीशन। अब हम सेकंड देखेंगे, यानी सेकंड भी देख रहे हैं एल्लाइलिक पोजीशन ही, उसमें ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन किस प्रकार होता है वो जानने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंस सेम होती है NBS और कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट होता है यहाँ पे। तो हेलोजिनेशन किस प्रकार होता है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ता है इस पोजीशन पर। फिर हम जानने वाले हैं यहाँ पे यदि बेंजाइलिक पोजीशन हो, यानी ये भी कौन सी पोजीशन है, एल्लाइलिक पोजीशन है। अब हम बात करने वाले हैं यदि बेंजाइलिक पोजीशन दी हुई हो तो क्या होगा। अब हम जानने वाले हैं बेंजाइलिक पोजीशन दी हुई हो तो किस प्रकार से हेलोजिनेशन होता है। तो ये पोजीशन है यहाँ पे बेंजाइलिक पोजीशन। तो बेंजाइलिक पोजीशन में भी वही सेम होता है NBS और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके साथ में HNO भी लिया जाता है। तो किस प्रकार से हेलोजिनेशन होता है वो देखते हैं। यानी CH2 और Br, यहाँ पे Br जुड़ जाता है इससे। ये कार्बन यहाँ पे sp3 कार्बन है जो हम स्टार से डिनोट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे प्रोपार्जेलिक यदि पोजीशन होती है। तो पहले हम स्टार्टिंग में देखेंगे प्रोपार्जेलिक पोजीशन होती क्या है। यानी प्रोपार्जेलिक पोजीशन क्या होती है। यानी इस पोजीशन को हम बोल रहे हैं प्रोपार्जेलिक पोजीशन। इस पोजीशन में हम हेलोजिनेशन करवाते हैं तो कुछ इस प्रकार से होती है, यानी प्रेजेंस होती है NBS और कार्बन टेट्राक्लोराइड और यहाँ पे HNO की प्रेजेंस भी होती है। तो इसमें हेलोजिनेशन यानी प्रोडक्ट किस प्रकार से फॉर्म होगा वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, प्रोपार्जेलिक ब्रोमाइड। यानी ये पोजीशन हो गई प्रोपार्जेलिक, ये पोजीशन दी हुई हो तो इस प्रकार से हेलोजिनेशन होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, यानी इस प्रकार की यदि पोजीशन हो यहाँ पर किस प्रकार से हेलोजिनेशन होता है। प्रेजेंस हुई सेम होती है NBS HNO और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें हेलोजिनेशन इस पोजीशन पे होता है। अब हम जानने वाले हैं इसकी मैकेनिज्म। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं एल्लाइलिक हेलोजिनेशन। तो अब हम जानने वाले हैं इसकी मैकेनिज्म, यानी मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है वो जानने वाले हैं। तो मैकेनिज्म में यानी फर्स्ट स्टेप में क्या होता है वो जानने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है NBS, जिसका क्या होता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। यानी हम पहले ड्रॉ कर रहे हैं NBS की स्ट्रक्चर। तो NBS की स्ट्रक्चर क्या होती है, इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे प्रेजेंस होती है लाइट की प्रेजेंस, यानी फोटोकेमिकल लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है NBS। ये क्या है NBS, जिसको हम बोलते हैं N ब्रोमो सक्सिनामाइड। इसमें क्या होगा, बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, जिससे फाइनली क्या होगा, फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। यानी ये फाइनली क्या बन गए, रेडिकल, नाइट्रोजन रेडिकल और Br रेडिकल। फर्स्ट स्टेप में इतना काम होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर सेकंड स्टेप में यहाँ पे एल्लाइलिक पोजीशन होती है। तो एल्लाइलिक पोजीशन कुछ इस प्रकार से होती है, यानी ये इस प्रकार से एल्लाइलिक पोजीशन होगी। यहाँ पे क्या होता है Br रेडिकल होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, यानी ये एल्लाइलिक पोजीशन है, यहाँ पे Br रेडिकल, यानी ये ब्रोमीन रेडिकल है।
तो ब्रोमीन रेडिकल की प्रेजेंस में यहाँ पे वापिस से क्या होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक यदि बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी समान विखंडन बोलते हैं, यानी इस प्रकार से होगा। तो यहाँ से फाइनली क्या हो गया, -HBr रिएक्शन के दौरान बाहर निकल जाता है और एल्लाइलिक रेडिकल का निर्माण होता है। यानी एल्लाइलिक रेडिकल का किस प्रकार से निर्माण होता है वो देखने वाले हैं। तो ये क्या हो गया एल्लाइलिक रेडिकल, इसको हम बोल रहे हैं एल्लाइलिक रेडिकल। थर्ड स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, यानी थर्ड स्टेप को हम यहाँ देखने वाले हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में यानी फर्स्ट स्टेप में बना रेडिकल उसका क्या होता है वो देखने वाले हैं। ये यहाँ पे Br रेडिकल, यानी जब सेकंड स्टेप में यहाँ से HBr निकला उसकी प्रेजेंस में वापस से रिएक्शन होगी, तो ये नाइट्रोजन रेडिकल अटैक करेगा इस पर हाइड्रोजन पर और ये Br यहाँ से बाहर निकल जाता है। यानी फाइनली क्या बन गया वो देखने वाले हैं। यहाँ पर ये नाइट्रोजन से जुड़ गया H और इस प्रकार के एक इंटरमीडिएट का निर्माण होता है और साथ में क्या निकल गया Br2 यहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप देखने वाले हैं। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, फोर्थ स्टेप में यहाँ पे होता क्या है, यानी फोर्थ स्टेप में यहाँ पर एल्लाइलिक पोजीशन होती है, यानी एल्लाइलिक रेडिकल होता है। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं Br की प्रेजेंस में, यानी Br रेडिकल की प्रेजेंस में। तो Br रेडिकल की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी दोनों रेडिकल के बीच में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी ये क्या हो गया एल्लाइलिक रेडिकल, यानी एल्लाइलिक रेडिकल और ब्रोमीन रेडिकल के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो फाइनली प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, एल्लाइलिक ब्रोमाइड। यानी फोर्थ स्टेप में क्या हो गया, एल्लाइलिक रेडिकल और ब्रोमीन रेडिकल के बीच क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिससे प्रोडक्ट के रूप में एल्लाइलिक ब्रोमाइड का निर्माण होगा। यानी एल्लाइलिक हैलोजेनेशन की हम देख रहे हैं मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म 4 स्टेप में यहाँ पे कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एनबीएस की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। एनबीएस यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, होमोलाइटिक फ्यूजन होता है, यानी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है किसका, एनबीएस का। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, यानी एल्लाइलिक हैलोजेनेशन की मैकेनिज्म यहाँ पे फ्री रेडिकल के द्वारा कंप्लीट होती है, यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, जिससे क्या हुआ, रेडिकल का निर्माण हो गया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, एल्लाइलिक पोजीशन ले रहे हैं, एल्लाइलिक पोजीशन इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी Br रेडिकल। तो Br रेडिकल की प्रेजेंस में वापिस से क्या होता है, यहाँ पर होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, जिससे -HBr यानी HBr का मॉलिक्यूल निकल जाता है, जिससे क्या होता है, एल्लाइलिक रेडिकल का निर्माण होगा। एल्लाइलिक रेडिकल की हम फिर 4 स्टेप में इसका यूज़ करेंगे। अब हम देखने वाले हैं थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, यानी फर्स्ट स्टेप में जो रेडिकल का निर्माण हो गया उसकी हम प्रेजेंस यानी HBr की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। अब हम देखने वाले हैं एल्लाइलिक हैलोजेनेशन की मैकेनिज्म का अंतिम चरण यानी लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप में एल्लाइलिक रेडिकल होता है, जिसकी प्रेजेंस होती है यहाँ पर Br रेडिकल की प्रेजेंस में क्या होगा, एल्लाइलिक रेडिकल और ब्रोमीन रेडिकल के बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन से क्या होगा, एल्लाइलिक ब्रोमाइड का निर्माण होता है। यानी अब हम जानने वाले हैं एल्लाइलिक हैलोजेनेशन की एप्लीकेशन में क्या होगा, यानी इसमें मोर प्रतिस्थापी यानी मोर प्रतिस्थापी जिस साइड में होंगे उस साइड में हैलोजेनेशन होगा। तो इस साइड में यानी 3 डिग्री है, तो इस साइड में क्या होगा, हैलोजेनेशन। तो यहाँ पे ये 99% प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। यानी केस फर्स्ट में क्या होता है, यानी जिस तरफ यानी
ज़्यादा प्रतिस्थापी होंगे उस साइड में हेलोजिनेशन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।